नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। मुंबई में इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र निवेशकों के लिए सफल डेस्टिनेशन है। उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से महाराष्ट्र में निवेश की अपील की। साथ ही सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि राज्य में एआई, डेटा सेंटर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। फडणवीस ने भारत अमेरिका साझेदारी में महाराष्ट्र को अहम केंद्र बताया। वहीं इस मौके पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना जरूरी है। There is another dimension to this partnership, which is extremely important to us: employment and opportunity for our young people. Every major investment must ultimately translate into better opportunities for our citizens. मुंबई महानगर क्षेत्र में अब मीरा भाईंदर से वसई विरार तक मेट्रो दौड़ेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली बुनियादी ढांचा समिति ने मेट्रो 13 को मंजूरी दे दी है। 25 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस कॉरिडोर पर 16 स्टेशन होंगे। करीब 17,725 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इस कॉरिडोर से मीरा रोड, वसई, नालासोपारा, नायगांव और विरार के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सीएम फडणवीस ने 6 महीने में भूमि अधिग्रहण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2026 के सर्टिफिकेशन बांटने और नई बैच के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फेलोशिप से प्रशासन को नई पीढ़ी की सोच, नए विचार और तकनीक का लाभ मिलेगा। सीएम फडणवीस ने फेलो से अपने अनुभव के जरिए बदलाव के दूत बनने की अपील की। उन्होंने ई गवर्नेंस, जीआईएस मैपिंग और वॉर रूम जैसे क्षेत्रों में फेलोज के योगदान की भी तारीफ की। महाडीबीटी के तहत 29 नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम के बाद पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। इस मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाडीबीटी से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। सरकार की बाकी योजनाओं को भी चरणबद्ध तरीके से इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है। महाडीबीटी 2.0 के तहत आधार सत्यापन, डिजिटल प्रक्रिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र में गौड़ खनिजों के इस्तेमाल और रॉयल्टी वसूली के नियमों में बदलाव किया गया है। गौड़ खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट ने महाराष्ट्र माइनर मिनरल माइनिंग नियम 2013 में संशोधन को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने महाखनिज 2.0 पोर्टल के जरिए खनन क्षेत्र, स्टोरेज और परिवहन की जानकारी को पारदर्शी बनाने का फैसला किया है। दूसरे राज्यों से आने वाले गौड़ खनिज के लिए बारकोड वाला ट्रांसपोर्ट पास अनिवार्य होगा। अवैध खनन और अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने धान और चावल की ढुलाई के लिए 328 करोड़ 47 लाख रुपए मंजूर किए हैं। यह रकम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी खरीद योजना के तहत 2024-25 के धान और चावल की परिवहन लागत को पूरा करने में इस्तेमाल होगी। इसमें करीब 80 करोड़ रुपए केंद्र से मिलेंगे, जबकि करीब 248 करोड़ 47 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार उठाएगी। फैसले से धान चावल खरीद व्यवस्था से जुड़े परिवहन खर्च की भरपाई हो सकेगी। गणेशोत्सव की तैयारियों को लेकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य की सभी महानगर पालिकाओं को सड़कों के गड्ढे तुरंत भरने के निर्देश दिए हैं। विसर्जन और जुलूस मार्गों को प्राथमिकता देने को कहा गया है। गड्ढे भरने के लिए प्रीकास्ट और जियोपॉलीमर टेक्नो पैच जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। बेहतर काम करने वाली महानगर पालिकाओं को विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा। सिंधुदुर्ग के शिरोडा वेलागर में ताज ग्रुप के पर्यटन प्रोजेक्ट को अब रफ्तार मिलेगी। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में प्रोजेक्ट को लेकर एमओयू साइन हुआ। खास बात यह है कि प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों के रोजगार और युवाओं के कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि इससे सिंधुदुर्ग में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। गढ़चिरौली में युवाओं के लिए खेल सुविधाओं को बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। राज्य मंत्रिमंडल ने जिला खेल परिसर के दूसरे चरण के लिए 80 करोड़ 12 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। फेज 2 में नई खेल सुविधाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करने पर जोर रहेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा कि नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाकों के युवाओं को खेल के जरिए मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। इससे गढ़चिरौली में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित होंगी। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।